डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 21/24, 15/24, 9/24, 6/24 एंड 17/24 और 12/24। किसी भी क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद हमें सभी डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसमें तो पहले से ही सेम है, मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? इसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्यों बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके सभी डिनोमिनेटर सेम है। ये अगर सेम है तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन माना जाएगा। तो सबसे बड़ा नॉमिनेटर क्या है? 21 है, तो यहाँ लिखेंगे 21/24 इज ग्रेटर देन। अब इससे छोटा कौन है? क्योंकि पहले बड़ी संख्या फिर इससे छोटी फिर छोटी, ठीक है, यानी ग्रेटर नंबर गोज टू स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे पहले नंबर में 21/24, फिर उससे छोटा कौन है? 17/24 इज ग्रेटर देन 15/24 इज ग्रेटर देन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 12/24 इज ग्रेटर देन 9/24 एंड ग्रेटर देन 6/24। मतलब आप ये देख रहे हो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 21/24 और सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 6/24, जो कि लास्ट में लिखा जाएगा। ग्रेटर नंबर को हम पहले लिखेंगे और सबसे जो छोटा नंबर होगा उसे हम लास्ट में लिखेंगे। इसी को बोलते हैं, इसी ऑर्डर को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7/8, 7/18, 7/21, 7/9, 7/15, 7/11। ठीक है? अब इसमें आप देखिए इसका जो नॉमिनेटर है वो इक्वल दिया है, मतलब सभी में 7 दिया है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो ये फ्रैक्शन का कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, यानी कौन सा फ्रैक्शन होगा? इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसके नॉमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो लाइक, अगर नॉमिनेटर सेम होते हैं तो यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? तो यूनिट फ्रैक्शन में हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है, यानी नीचे का नंबर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा माना जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 8 है, मतलब ये फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो 7/8 इज ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर है। अब देखो डिनोमिनेटर इससे बड़ा कौन है? ये है, तो ये आपका होगा 7/9 ग्रेटर देन 7/11 ग्रेटर देन 7/15 ग्रेटर देन 7/18 इज ग्रेटर देन 7/21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रोसीजर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब पहले तो कैटेगरी बांटनी है कि फ्रैक्शन का कौन सा ये पार्ट है। फ्रैक्शन के पार्ट के बेस पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है
1/2 कॉमा 16/30 कॉमा 11/15 कॉमा 5/6 कॉमा 1/3 कॉमा 7/2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि पहला जो क्वेश्चन था वो लाइट फ्रैक्शन था, दूसरा जो क्वेश्चन था वो यूनिट फ्रैक्शन था, और ये क्या है, इसमें ना डिनोमिनेटर सेम है और ना ही नॉमिनेटर सेम है, क्योंकि अनलाइक है। क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक में कन्वर्ट करते हैं। लाइक में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए आपको वर्किंग करना है कि सभी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम ले लो। पहला डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, दूसरा कितना है? 30 है, तीसरा कितना है? 15 है, नेक्स्ट क्या है? 6 है, नेक्स्ट क्या है? 3 है, नेक्स्ट क्या है? 10 है। इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करते हैं, इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 ऐड करोगे, 3 3 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड करेंगे, 1 5 5 1 3 1 जा 3, 5 को राइट करेंगे और ये आपका होगा 5 से डिवाइड होगा, 1 को राइट करेंगे, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 1 को राइट करेंगे, 1 को राइट करेंगे, 5 1 जा 5, ऐसे कितना होगा? 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 2 into 3 into 5 equal to 30। ओके, 30, सभी को 30 बनाना है। इसमें पहले सभी के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सेव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमारा दिया है 1/2, 2 को 30 बनाने के लिए आप इसमें किसका इंटू करोगे? 15 का इंटू करोगे। 15 का इंटू अगर आप इसमें करते हो तो 15 का इंटू इसमें भी करना है। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट नंबर क्या है? 60/30। ये 30 पहले से ही है तो इसमें किसी भी नंबर का इंटू नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 11/15, 15 को 30 बनाने के लिए एलसीएम के इक्वल सभी डिनोमिनेटर को करना है। तो 15 में इसका इंटू करोगे, 2 का इंटू करोगे तो नॉमिनेटर में भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5/6, 6 को 30 बनाने के लिए 5 का इंटू करना है तो 5 नॉमिनेटर में भी इंटू करेगा। नेक्स्ट 1/, दिया हुआ है 1/3, 6 को 30 बनाने के लिए 10 का इंटू करना है। 7/10, 10 को 30 बनाने के लिए 3 का इंटू आप करोगे। तो डेट फाइंड कर लेते हैं, 15 1 जा 15, 15/30, 6/30 एंड 22/30, 5 5 का 25/30, 10/30 एंड 21/30। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है? 25/30 इज ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर है, 22 से ग्रेटर है तो 22/30 इज ग्रेटर देन 21/30। नेक्स्ट नंबर 16/30 is greater than 15/30 is greater than 10/30। क्लियर? अब इसकी वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। 25/30 की वैल्यू क्या थी? 5/6। 5/6 is greater than, किससे ग्रेटर देन था? 22/30। 22/30 की वैल्यू क्या है? 11/15। 11/15 is greater than 21 की वैल्यू देखो 7/10। 7/10 is greater than 16/30 की वैल्यू। 16/30 की वैल्यू क्या होगी? 16/30 ही होगी। 15/30 की वैल्यू, 15/30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। क्लियर? इज ग्रेटर देन 10/30 की वैल्यू क्या है? 1/3। दैट्स आंसर। सेम इसी प्रकार से
आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो उसका एलसीएम फाइंड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर के लिए बोला है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना क्या पड़ता है, स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 13/60, 5/60, 9/60, 8/60, 4/60, 11/60। क्लियर? तो आप ये देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये लाइट फ्रैक्शन है, लाइट फ्रैक्शन है। अगर ये लाइट फ्रैक्शन है तो हम ये देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। सबसे छोटा फ्रैक्शन देख लेते हैं 4 है, यानी डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है 4, यानी कि ये 4/60 इज लेस देन का सिंबल ये होता है, लेस देन असेंडिंग ऑर्डर में जब गाइड करते हैं। 5/60 इज लेस देन 8/16 is less than 9/16 is less than 11/16 is less than 13/16। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? यानी इसमें आपको ये देखना है कि अगर फ्रैक्शन लाइट फ्रैक्शन में है तो जो भी नॉमिनेटर होगा अगर जितना भी छोटा होगा उस नॉमिनेटर को उतना स्मॉलर फ्रैक्शन हम मानते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 4/50, 4/30, 4/5, 4/7, 4/11, 4/9। तो मैंने अभी आपको बताया अगर ऊपर के नंबर के इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अगर ये यूनिट फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा नंबर माना जाएगा। तो देख लीजिए डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन है, 15 बड़ा है तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/50 इज लेस देन, किससे लेस देन है 4/13 से, इज लेस देन 4/11 इज लेस देन 4/9 is less than 4/7 is less than 4/5। ओके, सबसे छोटा नंबर होगा 4/15 और सबसे जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटर नंबर होगा वो 4/5 होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 31/48, 7/12, 6, 2/6, 5/8, 19/24, 2/3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इसमें देखो सभी जो फ्रैक्शन है
इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो सभी के डिनोमिनेटर सेम करना है, तो सभी के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप देख लो, आप सभी का एलसीएम निकालो, एलसीएम कर लो, तो एलसीएम से क्लियर हो जाएगा कि नहीं करना क्या है। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा 48 है, सेकेंड 12 है, थर्ड क्या है 6 है, नेक्स्ट नंबर 8 है, नेक्स्ट 24 और नेक्स्ट 3। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, ये 6 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 12 हो गया और 3 को डिवाइड कर लेंगे। अगेन 2 से डिवाइड कर दो आप, 2 से डिवाइड करोगे 12, 3 को डिवाइड करेंगे 2, 6, 3 को डिवाइड कर लेंगे। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 1, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन 2 से आप डिवाइड करोगे 3, राइट करोगे 3 3 1 3 1। ओके, 3 से डिवाइड होगा 1 1 1 1 1। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, मतलब सभी को 48 बनाना है। तो यहाँ पे होगा 31/48 एलसीएम के बराबर है, तो इसमें किसी भी नंबर का इंटू नहीं करना है। 7/12, 12 को 48 बनाने के लिए आप इसमें किसका इंटू करोगे, 12 4 जा 28, यानी 4 का इंटू करोगे 48 हो जाएगा। 2/6, 6 में किसका इंटू करोगे, 8 का इंटू करोगे, तो नॉमिनेटर में भी 8 का इंटू करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5/8 है, तो 8 को 48 बनाने के लिए 8 6 जा 48 इंटू 6। नेक्स्ट नंबर 19/24 दिया है, 24 को 48 बनाने के लिए 2 का इंटू। नेक्स्ट नंबर दिया है 2/3, इसको 48 बनाने के लिए आप करोगे क्या, 16 का इंटू करोगे इंटू 16। क्लियर। अब यहाँ पे 31/48, 28/48, 8 2 जा 16, 16/48, ये आपका होगा 30/48, 38/48 एंड 16 2 जा 32, 32/48। एक्सटेंडिंग में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 16/48 इज लेस देन, इससे बड़ा कौन होगा 28/48 इज लेस देन। इसके बाद आप क्या लिखोगे 30/48 इज लेस देन, 32/48 इज लेस देन, 38/48 इज लेस देन, सॉरी 31 यहाँ पे होगा 31/48, 32/48 एंड 38/48, इसलिए ग्रेटर नंबर होगा। सभी की वैल्यू पुट कर लो। 16/48 की वैल्यू क्या होती है, 16/48 की वैल्यू क्या होगी 2/6, 6/8 इज लेस देन, 48 की वैल्यू हो जाएगी 7/12 इज लेस देन। नेक्स्ट क्या होगा 30 में आपका हो जाएगा 30/48 की वैल्यू क्या होगी 5/8 इज लेस देन। 31 की वैल्यू क्या हो जाएगी 31/48 ही होगी। नेक्स्ट 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 19/24।
ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फ्रैक्शन 6/8 होगा और ग्रेटर जो फ्रैक्शन होगा वो 19/24 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, insert two fraction between 3/5 and 9/5। इसमें 3 नंबर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सॉल्व लिखिए। फर्स्ट नंबर इंसर्ट करोगे तो कैसे करना है? 3/5 दिया हुआ है तो इंसर्ट करने का तरीका क्या है? दोनों फ्रैक्शन को पहले प्लस कर लो। 3/9, 3 + 9 + 5, यहाँ से पहला नंबर क्या हो जाएगा? 12/10। क्लियर। नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है तो इसमें आप क्या करोगे? यदि 5/8 हमें मिला, ये फर्स्ट नंबर हो गया। कितने नंबर ऐड करना है? कम से 2 फ्रैक्शन आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि 12/10 प्लस करो, इसको प्लस करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा 3/5 है। अब इसको प्लस करोगे तो कैसे प्लस करना है? इसका नॉर्मली आपको नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से प्लस करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्लस करना है। तो ये आपका होगा 12 3 15, 15/15। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर 12/10 and 15/15 are 2 फ्रैक्शन बिटवीन, इसके बिटवीन है 3/5 and 9/5 के। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रोसीजर का है। क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट द 3 फ्रैक्शन बिटवीन 5/8 and 1/5। तो ये आपका हो जाएगा 5/5, 5/6। तो फर्स्ट नंबर आप निकालोगे तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका होगा 5/8 प्लस 6/5। तो ये आपका होगा 5। इसको इस प्रकार से ऐड करना है क्योंकि इंसर्ट करना है, प्लस नहीं करना है, आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट में आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक ना। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से प्लस करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्लस करना है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐड करने के लिए नहीं बोला है, ऐड करने के लिए नहीं बोला है, इंसर्ट करने के लिए बोला है। इंसर्ट, ठीक है ना। इंसर्ट मतलब नॉमिनेटर नॉमिनेटर से प्लस करेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये होगा 11/13। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 5/8 में प्लस कर दो 11/13। तो ये कितना हो जाएगा? 16/21। थर्ड क्या हो जाएगा? 6/5 में आप प्लस कर दो 11/13 को। तो ये आपका हो जाएगा 17/18। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखेंगे 11/13, 16/21, 17/18 are 3 फ्रैक्शन between 5/8 and 1/5। Okay, that's answer.